जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल वेदानंद सिंह पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे पता है कि हम लास्ट वीडियो में जो यूपीएससी जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं उसके सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, हाईलाइट पॉइंट वगैरह। आज हम करेंगे जो जीएस पेपर 2 में हैं वो चीज़ें। हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी को और पढ़ेंगे धीरे धीरे, और उसमें जो है पूरा पॉइंट वाइज पढ़ेंगे थ्योरी में। सबसे पहले हम एनसीईआरटी करेंगे और फिर उसके बाद जो रिलेटेड बुक हैं जैसे कि पॉलिटी में है, एम लक्ष्मीकांत है, नितिन सिंघानिया सब हैं, इस तरह से सब हम पहले एनसीईआरटी को करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जीएस पेपर 2 का में हमको पढ़ना क्या था, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था। जैसे था इसमें गवर्नेंस था, उसके साथ साथ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, पॉलिटी था, सोशल जस्टिस थे, उसके बाद इसमें आईआर आ जाते हैं। तो ये इन पे सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, जैसे आपको पहला हाईलाइटेड पॉइंट में दिख रहा है कि हमको पढ़ना है इसमें भारत का संविधान। ठीक है, तो इसमें भारत का संविधान के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान। उसके साथ देखिए जो और उसके बुनियादी संरचनाएं जो ये आपको दिख रहे हैं, ये दूसरे पॉइंट जो है इसमें हम पढ़ेंगे संघ और राज्य के कार्यों और जिम्मेदारियां, मतलब जो राज्य और सेंट्रल के हैं जो कुछ कार्य हैं वो हम डिटेल करेंगे। तो देखिए ये सिंपल प्लॉट बुलेट पॉइंट्स है, इसके अंदर भी पॉइंट्स है, उसको भी हम करेंगे, लेकिन आपको एक तरह से थोड़ा ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद ये क्या है, संघीय ढांचे से संबंधित कुछ मुद्दे और उसके साथ में क्या क्या उनके साथ चुनौतियां रहती है। उसके बाद वो स्थानीय स्तर पे क्या है, और उसमें जो है ना क्या है, जैसे कि शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, और उसमें क्या क्या चुनौतियां मतलब कमियां हैं, या कैसे क्या करना है वो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है अन्य देशों के साथ भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना। जैसे पता है आपको, हम आईआर पढ़ेंगे तो आईआर में हमको फॉरेन रिलेशन से पढ़ने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसके साथ कैसा है, हमारे रिलेशन कैसे हैं। हम पॉइंट वाइज करेंगे, जैसे कि एक दूसरे कंट्री से, जैसे हमारे नेबर कंट्री में कि भारत और चीन के साथ में कैसा संबंध है, भारत और नेपाल के साथ में कैसा है, भारत और पाकिस्तान में, भारत और बांग्लादेश में कैसे हैं। तो जो हमारे हैं ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, लेकिन फिर भी आप एक बार सिलेबस बताना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, फिर है संसद और राज्य विधायिका। अब देखिए संसद और राज्य विधायिका में हमको पढ़ना क्या है, जैसे आपको दिख रहा है इसमें पढ़ना है हमको संरचना, कामकाज, व्यवसाय का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार, और उनमें उत्पन्न होने वाले मुद्दे, मतलब उनसे जो मुद्दे जुड़े होंगे ये चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आते हैं जो यहाँ है विभिन्न, ये हाईलाइटेड पॉइंट है आपको जो ये ब्लैक दिख रहे हैं। उसके बाद है विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथककरण, विवाद विवाद निवारण तंत्र एवं संस्थान के बीच होते हैं, ये चीजें हम हाईलाइट करते हैं। उसके बाद है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचनाएं। इंपॉर्टेंट है ये कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचनाएं। देखिए हम ट्राई करेंगे कि ये हिंदी में हो, अगर क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस तो मिल जाते हैं मुझे हिंदी में, तो देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे हिंदी में ही लेके आऊँ। नहीं तो हम इंग्लिश में भी अगर लेके आते हैं थ्योरी वाले पोर्शन, तो हम आपको हिंदी में पूरा का पूरा बताएंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके लैंग्वेज पे है। उसके बाद फिर क्या इसमें है, संरचनाएं हैं, गठन है, संगठन है, कामकाज होते हैं, जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या कामकाज है, जैसे कि सरकार में मंत्रालय होते हैं और उनके विभाग से जुड़े होते हैं। उसके बाद क्या दबाव समूह है, औपचारिक और अनौपचारिक संघ की राजनीति में क्या क्या भूमिका रहते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ये पढ़ेंगे इसमें। तो उसके बाद फिर क्या है, विभिन्न संवैधानिक निकायों के बीच विभिन्न संवैधानिक पदों, शक्तियों। उसके साथ है कि कार्यों और जिम्मेदारियों की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वैधानिक नियामक और विभिन्न अर्थ नियामिक निकाय, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये आपके फोटो में। उसके बाद फिर है विभिन्न क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन के उत्पन्न होने वाले मुद्दे। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे जो है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों और दाताओं, दान, संस्थागत और अन्य विधायी हितकारों की भूमिका, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। उसके बाद फिर है जो नेक्स्ट है हमारा हाईलाइटेड पॉइंट में है, यह है केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना, मतलब जो है हम क्या क्या गवर्नमेंट जो नए नए स्कीम लाते हैं इसमें क्या जोड़े रहते हैं, इस सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे।
जो अभी लेटेस्ट में, हम इसको करंट अफेयर के रूप में भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम उसके कुछ बेसिक्स से भी जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपको देखिए और इसमें क्या पढ़ना है, योजनाओं का प्रदर्शन और का जो है इसके क्या है, इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरीन के लिए संगठित तंत्र, कानून, संस्था और निकाय, ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर है जो यह है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संशोधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं से विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो ये है अभी जो ये है गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, ये हैं हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं। और भी बेसिक पॉइंट्स हैं तो वो चीजें भी हम आपको एक बार डिस्कस कर देते हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट पॉइंट बता रहे थे कि शासन के महत्वपूर्ण पहलू, और इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, समझ, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता। अब ये चीजें जो है हमको नेक्स्ट पॉइंट में इसमें पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही। उसके बाद फिर है संस्थागत और अन्य उपाय, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर में। अब इसमें क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लोकतंत्र है तो इसमें सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। इसका अलग अलग सोर्स रेफरेंस से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम थ्योरी करेंगे। उसके बाद फिर क्या, हाँ, और साथ साथ में हम जो पीछे आए हुए क्वेश्चन उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे, और कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जो अगर जहां लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा है तो हम आपको एक्स्ट्रा भी वहां के बारे में थ्योरी में बताएंगे। उसके बाद पहले क्या, उसके बाद है भारत और उनके पड़ोसी संबंध। देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक ढंग से इंपॉर्टेंट है। या देखिए ये कहाँ कहाँ काम आएंगे, या तो फिर आपको मेंस के में तो काम लग ही रहे हैं, अगर जो कोई ऑप्शनल में आईआर रखते हैं, पीएसआईआर रखते हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ से थोड़ा आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाएंगे आपको रेफरेंस, वहाँ भी काम आएंगे। तो ये आपको यहाँ दो, यहाँ पढ़ते हैं थ्योरी तो आपका 2 से अगर कम हो रहे हैं, अगर ऑप्शनल के भी रखें तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्या है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते हैं। देखिए बहुत सारे जो एग्रीमेंट होते हैं जो सुनते हैं न्यूज में, जिससे कि आपने करंट अफेयर में भी सुनते हैं, भारत और इजराइल के बीच में ये एग्रीमेंट हुए, भारत और यूएस के बीच में ये एग्रीमेंट हुए, और जो है ये चीजें जो है इसका हम जो जो एग्रीमेंट होंगे उसके हम डिटेल में जाएंगे। बहुत होगा तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में भी हम एक एक करके सिलेबस के वाइज हम लेके आएंगे। उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट है भारत के हितों, भारतीय प्रवासी पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और भारतीय नीति का प्रभाव। देखिए एक यहाँ विकासशील है और ये विकसित है, ये दो आप टर्म देखिए क्या है। तो इसमें हम इसके बारे में भी हम पढ़ना क्या है कि जैसे विकासशील और विकसित हम लोग ये डिफरेंट नहीं कर पाते कि कौन सा देश विकासशील देश है और कौन विकसित है। इसके लिए कोई पैमाना अभी तक ये नहीं है, लेकिन हाँ इसके लिए भी कुछ एजेंसी हैं जो वो तय करती कि पर कैपिटा इनकम के इसके बेसिस पे होते हैं। तो हम आपको एक थोड़ा बेसिक दे रहा हूँ इसे, तो इसके डिटेल में जाने के बाद आपको पूरा डिटेल बताएंगे। हाँ नेक्स्ट और फिर क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसी और मंच, उनकी संरचना और जनादेश। देखिए क्या है कि जो बहुत सारे एजेंसीज हैं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि WHO है, UNO है, इस तरह से जो बहुत सारे एजेंसी है, तो इस एजेंसी के बारे में इसका बेसिक क्या है, इसके प्रेजेंट में कैसे हैं, इसके काम काज करने की क्या तरीका है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इससे रिलेटेड हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे और हम एक लिंक वाइज करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा जो जीएस पेपर 2 में पूछे जाते हैं वो हमारा ये सिलेबस था। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे उसमें जो जीएस पेपर 3 में पूछे जाएंगे वो चीजें लेके आएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।